गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। हमारा क्लास में होने का रिक्वेस्ट का क्लास। स्टूडेंट रिक्वेस्ट कीजिए सर नोट में क्या समराइजिंग जरा पढ़ा दीजिए। तो आज नोट में समराइजिंग का सेकंड क्लास है। पर कुछ स्टूडेंट बोले सर का जब हम क्लास कर रहे थे, क्लास के आखिर में जो रूल्स लिखाया गया उसे और एक बार समझा दीजिए, क्योंकि आखिर में कुछ चूक गया था, समझ में नहीं आया था। ठीक है, वही रूल्स को एक बार लिखते हैं और वही रूल जो लिखा जा रहा है वो समझिए, क्योंकि यही रूल्स और रेगुलेशन है जो हमको बताएगा कैसे नोट बनाएंगे, और ये नोट ही बताएगा कैसे हम समरी बनाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? नोट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नोट मेकिंग। लिख लीजिए पहले, बिल्कुल टाइटल सब्जेक्ट भी लिख लीजिए, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ओके, आज तो दोनों कैपिटल है ना। ओके, तो कौन सी रूल बोले देगा? कुछ तो याद होगा ना, लास्ट टाइम में कुछ चूक गया था लेकिन कुछ तो याद होगा। क्या बोला था? जब हम नोट बनाएंगे, समरी के बाद की बात है, अगर नोट के ऊपर हम कमेंट कर लिए तो समरी हमारे हाथ में आ जाएगा। हाँ, तो कंसिडर क्या करना है? नोट को। नोट कैसे बनाएंगे? पैराग्राफ ही नोट बनाएगा और नोट ही बनाएगा समरी। तो पहला कौन काम करेगा? पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ किसका? नोट का। नोट ही पैराग्राफ से नोट बनेगा और नोट से समरी बनेगा। तो क्या रूल्स था? पहले हो गया था टाइटल देंगे। टाइटल कैसे निकलेगा ये आज दिखेंगे, आज पैसेज करेंगे ना। सेकेंड हो गया क्या? एक हेडिंग देंगे। मैं टाइटल में 1 नंबर नहीं देंगे, मैं सिर्फ 1 दे दिया हूं, ये मैं जब बताएंगे चेंज करेंगे। माने मैं ट्रिक को दे रहा हूं, उसके बाद हेडिंग को जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? माने 1 का हेडिंग होगा। ठीक है, नंबर जरा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सोच रहे टाइटल को नंबर नहीं देते हैं, उसको नंबर देते हैं। तो हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हो गया हमारा 1। तो जब हम 100 हेडिंग देंगे, मैं ये समर डालेंगे ना, 100 हेडिंग जब देंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? 1.1। जब और एक 100 हेडिंग देंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? 100 हेडिंग देंगे, क्या हो जाएगा? 1.2। और एक 100 हेडिंग देंगे उसका क्या हो जाएगा? 1.3। इतना है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ इंफॉर्मेशन, अगर जैसे हेडिंग का इंफॉर्मेशन हुआ तो हम 100 हेडिंग बनाए 1.1। सोच लीजिए ये 100 हेडिंग में और कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे कवर कर दे। सोचिए 1.1 में 100 हेडिंग है, 1.2 है, 1.3, यहाँ पे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया, तो क्या लिखेंगे? 1.3.1। कैसे लिखेंगे ये बताएंगे। फिर क्या लिखेंगे? 1.3.2। फिर उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? 1.4। अगर जरूरत होगा तो, क्योंकि 3-4 टू पॉइंट से ज्यादा 100 हेड मिलेगा नहीं, और सब 100 हेड हर में नहीं रहेगा, कहीं कहीं रहेगा। लेकिन अगर कहीं अगर एग्जाम में रह गया तुमको समझना पड़ेगा, ध्यान देके करना है। तो पहले टाइटल देंगे, उसके बाद हेडिंग देंगे। वो तो कोई की बुक में आपको मेन पॉइंट, सब पॉइंट ऐसा भी लिखा होगा। नाम अलग है, काम एक है। नाम तो अलग होगा लेकिन काम एक होगा ना। जैसे मैं यहाँ बोला हेडिंग दिया है, हेडिंग का नाम क्या देगा? बिल्कुल जो मैं सब हेडिंग बोल रहा हूँ उसको क्या बोलेगा? कोई कि मेन पॉइंट्स बोलेगा, कि सब पॉइंट बोलेगा। तो इसमें ध्यान देना नहीं है क्या है, सब हेडिंग कैसा बन रहा है, सब हेडिंग कैसे बन रहा है, सब हेडिंग कैसे हम जानेंगे सब हेडिंग है, ये जानना है हमें। तो क्लियर? तो 1.3.1 क्यों लिखा मैं? क्योंकि वहां के अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आया तो 1.31 होगा, 1.3.2 होगा, 1.3.4 होगा, अगर होगा तो। हाँ, तो ये तो एक का गया। अगर और एक हेडिंग स्टार्ट होता है या और एक चीज निकालता है तो टाइटल एक होगा, लेकिन हेडिंग 3-4 तो हो सकता है। ये पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे और एक लाइन लिख देते हैं। जैसे एक हेडिंग बताया, इसका सेकंड का भी रह सकता है। टाइटल एक होगा ना, टाइटल एक होगा, लेकिन अगर सेकंड हेडिंग हो जाएंगे तो सेकंड में भी हेडिंग लिखेंगे। सब हेडिंग होगा तो क्या होगा? 2.1 सब हेडिंग, 2.1, 2.2 सब हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे? 2.2.1 सब हेडिंग। नहीं, आप उसको लिख के लिखने से अच्छा, एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगेगा, मार्क्स भी दे सकते हैं। मैं डिसिप्लिन वे में लिखना है, मेरे कहने का मतलब ही है। तो यहाँ में क्यों 2 दिया, यहाँ पे क्यों 2 दिया, ये जरा स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। इस तरह से लिखना, पहले 2, उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3 अगर रहता ये लाइन में रहता, लेकिन ये क्या है? सब है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया 2.2.1।
उसके बाद अगर और एक कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो 2.2.2 लिखेंगे सब हेडिंग। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सोच लीजिए ये खत्म हो गया, उसके बाद 3 नंबर को चले जाएंगे। अगर ये 2.1 में और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो 2.3 भी होगा, ये जो 2.2 हुआ है ये 2.2 का इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हाँ, अगर 2.2 और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा, हमको 3-4 पॉइंट नहीं निकालना है। मैन पॉइंट्स कितना होगा, कोई भी पैराग्राफ के मैन पॉइंट 3-4 होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। हाँ क्लियर, डाउट नहीं? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे चले जाइए 3 नंबर में हेडिंग दिए, नीचे नीचे लिखेंगे समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाँ क्या होगा ये 3.1, ये क्या हो जाएगा सब हेडिंग। फिर 3.2 सब हेडिंग। फिर हो गया 3.1.1 सब हेडिंग। 3.1.2 सब हेडिंग। उसके बाद ये खत्म हुआ, उसके बाद हम 3.3 को जाएंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। अगर नहीं दिया हुआ तो 4 को जाएंगे, नहीं को तो 5 को भी चले जाएंगे। तो लेकिन पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड कितना बड़ा पैराग्राफ है। तो रूल्स क्लियर। और हम लिखे थे की टू एब्रीविएशन। की टू एब्रीविएशन मतलब समझ में आया था, बहुत बड़ा अगर वर्ड होगा तो छोटा वर्ड करेंगे। अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ड होगा तो हम जानते हैं, जैसे गवर्नमेंट का जीओबीटी लिखेंगे, प्राइवेट का पीबीटी लिखेंगे, कॉलेज का सीओएलजी लिखेंगे, कॉलिंग दे दिया है। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा वर्ड होगा तो हम एब्रीवेट करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। ओके, डॉक्टर है डीआर लिखेंगे, मिस्टर है एमआर लिखेंगे, एंड है यहाँ जो एंड लिखा गया है, ये एंड को हम क्या लिखेंगे, ये भी कर सकते हैं, एंड लिख सकते हैं। मैं ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन का क्या बोला था, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब सिंबलाइज कर सकते हैं। ये माने एप्लीकेबल है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि गो को जी लिख दे, यस को एस लिख देंगे, ये एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? तो कैसे माने रूल्स फॉलो करना है। ओके, ये रूल्स फॉलो करके क्या करना है, हमको नोट बनाना है। तो नोट में क्या क्या रहेगा, टाइटल रहेगा, एक हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग रहेगा। अगर जरूरत पड़े तो, मैं होगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा पैसेज में 1-2 तो सब हेडिंग एग्जाम में रहेगा, क्योंकि इस तरह का पैराग्राफ बनाया जाता है। तो सब हेडिंग हर में रहेगा नहीं बोल रहा हूँ, हर हेडिंग में सब हेडिंग रहेगा नहीं बोल रहा हूँ, कोई हेडिंग में सब हेडिंग की जरूरत पड़ेगा, ये जरा ध्यान देना। सब हेडिंग का मतलब समझ में आया? अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर जब पैसेज करेंगे हम समझ में आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर है। टाइटल क्या होगा, टाइटल क्या होगा तो पैसेज डिपेंड करेगा, हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे ना। पहले बोला है रीड थ्रू द पैसेज प्रॉपरली, 1 by 1, अगेन एंड अगेन, एलेबोरेटली, पहले ध्यान देना है। उसके बाद क्या करें, टाइटल निकलेंगे। सब करने के बाद टाइटल निकलेगा, टाइटल ऐसे सड़ा निकलेगा नहीं, अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा क्या है। उसके बाद टाइटल ढूंढने के बाद क्या होगा, एक हेडिंग देंगे, उसके बाद सब हेडिंग देंगे। एक टाइटल में एक हेडिंग रहेगा, नो डाउट। टाइटल में कितना हेडिंग रहेगा, नहीं 2-3 हेडिंग रह सकता है। टाइटल है जितने देखो, एक हेडिंग है, 2 नंबर हेडिंग दिए थे, 3 नंबर के हेडिंग दिए थे, 4 नंबर भी दे सकते हैं अगर पैराग्राफ में दिया होगा तो ये टाइटल 4-5 सब हेडिंग को या हेडिंग को ले सकता है। लेकिन जो हेडिंग देंगे उसमें सब हेड रहेगा, सब हेड में सब हेड भी रहेगा। लेकिन रहेगा बोलने का मतलब है सब हेड हर में नहीं रहेगा, कभी भी रह सकता है। तो ये जरा हमको पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन दिए, क्लियर। उसके बाद की टू एब्रीविएशन कहाँ पे रहेगा, वही नोट मेकिंग में रहेगा। अगर बहुत बड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा तो हम उससे 1-2 वर्ड को एब्रीवेट करेंगे। तो हर हेडिंग में कितने एब्रीवेट करेंगे, सोच लीजिए। हर हेडिंग में हमको, हर हेडिंग या सब हेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हम एब्रीवेट कर पाएंगे, ये रूल्स है। तो पूरा पूरा हमारे नोट मेकिंग में 5 या 6 या 4 या 5 हम एब्रीवेट करेंगे, ज़्यादा नहीं। क्लियर। तो ये रूल्स को जरा निकालते हैं। मैं जो रूल्स हम अप्लाई मैंने लिखे, ये काम आ रहा है कि सिर्फ लिखाने के लिए काम आया, ये जरा दिखते हैं तो पैसेज लिखते हैं। तो आज हम एक जो पैराग्राफ लिखेंगे, ये टेंस के ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। टेंस के ऊपर हमारे को जानते हैं टेंस क्या है क्या नहीं, तो हमको क्या मालूम होगा, टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, मैंने मालूम हो जाएगा। ये मालूम होने के बाद क्या होगा, जब हम सेकंड क्लास करेंगे बहुत बड़ा और एक टॉपिक लिखेंगे, तो दिखते हैं क्या है ये, किस तरह से है ना। तो टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। टाइटल है, उसके बाद हेडिंग देंगे। मैं 2 नंबर जो दिया समझ में आया, तो ये तो 1 नंबर पहले होगा, ये तो नहीं है बोलकर 2 नंबर दिया है, उसके बाद 3 नंबर भी दिया है ना, तो 1 नंबर पहले 1 नंबर करेंगे। थोड़े नाम को इतना बड़ा पेपर देगा एग्जाम में, ये बोर्ड है बोलकर ऐसा लिख दिया हूँ, आपको नीचे नीचे करना है। कैसे मार्जिन दिया है 2,
2.1, 2.2 सब सब हेड में क्या रहेगा, ये पहले 2 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो 2 में लिख रहा हूँ या 1 पे लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, ABC भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ पाप नहीं रहेगा। लेकिन जो भी लिखेंगे सिस्टमेटिक, एग्जामिनर जो चाहते हैं हमको वही मिलना चाहिए। ओके, ठीक। तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो जरा जब पैराग्राफ लिखा जाएगा जरा ध्यान देना, क्योंकि हम यहाँ नोट मेकिंग कर रहे हैं। अगर नोट अच्छे से बना दी तो समरी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि नोट मेकिंग तो पैदा करेगा समरी को, जैसे पैराग्राफ पैदा करेगा नोट को। हाँ, तो एम क्यों, कौन सी एम हो गया, हाँ एम हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे तो ना नोट बनेगा, और ना अगर नोट नहीं बन पाए तो समरी कैसे बनेगा, इसीलिए पहले निकाल देना है नोट कैसे बनेगा। तो पैराग्राफ को ध्यान देते हैं। और जो पैराग्राफ दूंगा पैराग्राफ के ऊपर अकाउंटेड है, क्योंकि हम ग्रामर बहुत बार क्लास कर चुके हैं, टेंस भी बहुत बार पढ़े हैं, वॉइस पढ़े हैं, प्रीपोजिशंस पढ़े हैं ना। और मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ टेंस का। और टेंस में देखेंगे टाइटल किसको देंगे, क्या टाइटल है, सबहेड क्या है। हाँ, तो लिख लीजिए पैराग्राफ, लिख लीजिए पैसेज, लिख लीजिए PASSAGE। अच्छा, और एक बार हाँ वही तो हैंड राइटिंग तो प्रॉब्लम, PASSAGE। इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, in our English language we use different types of tenses to understand. In our English language, we use different type of tenses to understand, माने समझने के लिए और समझाने के लिए, टू अंडरस्टैंड और टू मेक अदर understand about the situation, about the concern, situation, time and action. तो इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज, ध्यान दें क्या दिखाई दे रहा ना, इन आवर, हाँ इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस टू अंडरस्टैंड और टू मेक अंडरस्टैंड और टू मेक अदर अंडरस्टैंड, माना समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। सिचुएशन क्या है, टाइम क्या है और एक्शन क्या है, जानने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। टू मेक अदर अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्फर्म सिचुएशन, टाइम एंड एक्शन। ये तो मैं पहले बोला था, हमको सेंटेंस दिया जाएगा कि कुछ सेंटेंस मिलके क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, पैसेज बनते हैं। कुछ लेटर मिलके क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, अगर वो लेटर का कोई मीनिंग देता है तो। अगर वर्ड बन जाएगा तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। कुछ सेंटेंस को बनाने क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, अगर वो एक्शन को बताता है तो सेंटेंस क्लॉज मिलके हमारा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा। तो आज हम एक पैराग्राफ बना रहे हैं। तो पैराग्राफ से क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज को हमको चुन के निकालना है नोट बनाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा एक टाइटल देंगे, उसके बाद हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग जरूरत है या नहीं है तो पैसे जी बताएगा। तो इसमें समझ में आया, इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस टू अंडरस्टैंड और टू मेक अदर अंडरस्टैंड अबाउट द कंसर्न सिचुएशन, टाइम एंड एक्शन। ओके, हाँ बिल्कुल, अगर हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे 2 बार 3 बार हाँ तो क्या समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो 15 मार्क के लिए हम तो 10 मिनट निकाल सकते हैं ना, 15 मिनट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क है तो 15 अगर मिनट निकालते हैं तो सोच लीजिए 1 मिनट को हमारा एक माने 1 मार्क, तो ये तो हम कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, करना पड़ेगा। लिख लीजिए द
tenses which are used in English language are such as. The tenses which are used in English language are such as present tense, past tense and फ्यूचर को टाइम भी बोला जाता है, टेंस भी बोला जाता है। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है, कुछ कुछ हम टेंस में क्लियर किए थे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर। बस उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है लिख लीजिए। उसके बाद क्योंकि हैंड राइटिंग के बारे में आप जानते हैं, समझ में नहीं आएगा, इसलिए उससे और एक बार लिखेंगे। उससे माना उसको बिठा कर दूसरा। द टेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज आर सच एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस ऑफ टाइम रेस्पेक्टिवली। तो जो भी टेंस यूज किया जाता है, ये हो गया हमारा 3 ठो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर को टेंस भी बोलते हैं, टाइम भी बोलते हैं। कौन सी सिचुएशन में टाइम होता है, कहाँ पे टेंस होता है, मैं आपको पहले बोला था टेंस क्लास में। अगर भूल गए हो तो नोट को फिर एक बार देख लीजिए, जो क्लास किए थे, वही वीडियो को फिर देखिए। डाउट होगा फिर होगा, डाउट वाली क्लास करेंगे, लेकिन एग्जाम के पहले ठीक हो जाना चाहिए ना। तो द टेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज आर सच एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस ऑफ टाइम रेस्पेक्टिवली। हो गया, लिख लीजिए। ईच पे ईच टेंस ईच टेंस each tense has been divided into 4 heads of its own। नहीं, ये जो 3 ठो टेंस हम है, ये 4 में डिवाइड हुए, ये सब जानते हैं आप, लेकिन हमको नोट बनाना है तो कौन टाइटिल है, कौन सब सॉबेरी भी दिखना है। हाँ, तो ईच टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स ऑफ इट्स ओन। दे आर such as, ध्यान देना, each tense has been divided into 4 heads of its own। they are such as present, indefinite, present, progressive, present perfect, present perfect, progressive, है ना। टू explain the situation of the present। ये जो चीज डिवाइड किया गया है क्यों, प्रेजेंट सिचुएशन को समझाने के लिए। हाँ, तो ईच टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स ऑफ इट्स ओन। दे आर सच एज प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट, ये सब आप यूज करते हैं प्रेजेंट को समझाने के लिए। देखिए जितना इजी लग रहा है, जब नोट बनाएंगे, समरी बनाएंगे, कुछ हमको वही रूल्स को फॉलो करके निकालना है। फिर उसके बाद एब्रिविएशन को भी जाएंगे, ये ध्यान देना है। तो ये क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैसे लिखेंगे नोट बनाते टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पैसा ही है। हाँ,
ये तो प्रेजेंट का चला गया। फिर पास्ट को भी चले जाएंगे इस तरह का। हाँ, उसके बाद लिखिए देन पास्ट टेंस हैज also been divided into 4 heads of its own, which are such as, हाँ, then past tense has also been divided into 4 heads of its own, which are such as। सर क्यों टेंस लिखा रहे हैं समझ रहे कोई कोई नहीं समझ रहा तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमको नोट बनाना है। अगर ये हम समझ ले, ये पैराग्राफ में अगर नोट बना दे तो कोई भी पैराग्राफ होगा तो नोट बना देंगे। हाँ, तो ये तो इजी है, क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए इजी रास्ता में लेना है। अगर मैं क्रिटिकल अगर मैं घुमा फिरा रास्ता को ले जाऊंगा तो आप जितने बार दिखना है घूमते रहेंगे। तो पहले जो है इजी ना, तो then past tense has also been divided into 4 heads of its own, which are such as past indefinite, या उससे आप past simple बोल सकते हैं, है ना, past progressive या continuous, पास्ट परफेक्ट, उसका नाम अलग नहीं है। हाँ, प्रोग्रेसिव को इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, कोई की बुक में दिया होगा पास्ट प्रोग्रेसिव को इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पास्ट परफेक्ट और उसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये कब होता है? पास्ट की सिचुएशन को समझाने के लिए, नहीं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। क्लियर? ये क्यों ये होता है फिर मैं ऊपर में लिख दिया, तो क्लियर है। देन पास्ट टेंस हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स ऑफ इट्स ओन, व्हिच आर सच एज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट प्रोग्रेसिव को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो अगर कंटिन्यूअस बोलेंगे या प्रोग्रेसिव बोलेंगे या इम्परफेक्ट बोलेंगे कंटिन्यूअस को। पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इट्स बी परफेक्ट, हाँ, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसको बोलने कैसे? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्यों? ये समझाने के लिए कि पास्ट का सिचुएशन को समझेंगे कैसे, है ना। क्या होगा ये? टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्रेस, या लिख दे रहा हूं टू express the action and situation, to express the situation and action in the past, past situation या past action को समझने के लिए जो जरूरत है ये टेस्ट की मदद करता है। माना ये टेस्ट हमको मदद करता है, पास्ट का सिचुएशन कैसे समझाएंगे, पास्ट का एक्शन को कैसे समझाएंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे ओके, डाउट नहीं। अब हम चले जाएंगे हमारे पास फ्यूचर। हाँ, 3 है ना, नहीं भी दिया होगा ठीक है, नहीं देने से नहीं करेंगे, लेकिन पैराग्राफ में हम ऐसे करते जैसे डिटेल दिया है, क्योंकि एग्जाम में हमको एक पैराग्राफ देगा, छोटा सा देगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। हाँ, माना डेफिनेटली 3-4 ठो हेड निकलता होगा, पैराग्राफ देगा। हाँ, ये नहीं तो फ्यूचर टाइम or tense has also been divided into future indefinite
और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस। ओके, क्यों? टू कमांड द situation which is fixed to be done in future। क्या बोल रहे हैं? माने ये सब सिचुएशन कब होगा? जो सिचुएशन फिक्स्ड है पर आगे होगा अगर हम कंफर्म है तो जाके फ्यूचर यूज करते हैं, लेकिन इंडेफिनाइट प्रोग्रेसिव पर अलग अलग कुछ रहे, हाँ, लेकिन जो जनरल सेंस है क्या? टू कमांड द सिचुएशन व्हिच इज फिक्स्ड टू बी डन इन फ्यूचर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो पैसेज में दिया है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कुछ कमांड दिया, समझाया है हमको। तो इसमें और भी कुछ पैराग्राफ में ऐड कर देंगे, क्योंकि बड़ा जितना होगा इतना समझने में मदद करेगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में मदद करेगा। छोटा सा पैराग्राफ से करेंगे मात्र मालूम नहीं होगा, तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ। लिख लीजिए, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है तो, पहचान में आ रहा है तो, हाँ ठीक है, देख लीजिए 26 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी। तो फ्यूचर टाइम और टेंस हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्यों ये है? टू कमांड मेक अदर अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हिच इज फिक्स्ड टू बी डन इन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे और एक कुछ चीज निकालते हैं, हाँ देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल हो पाएगा, हाँ। तो लेकिन आपको समझना है, हाँ क्या लिखा है क्या नहीं, हाँ टाइटल कैसे देंगे। टाइटल तो मालूम हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पढ़ा हुआ टॉपिक है और ये जाना हुआ टॉपिक है। अगर यहाँ लेकिन हम टाइटल को ढूंढेंगे जैसे रखेंगे, ऐसे मन मर्जी तो टाइटल नहीं देंगे, हाँ तो क्या देंगे ये भी ध्यान देना है, हाँ। तो लिखिए, इन द present, in the present indefinite tense we use each am, are, do, dot as an as manner. In the present indefinite tense we use is, am, are, do, does, as, manner। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देखिए अच्छे से, हाँ। उसके बाद whereas each, am, are, do, does are used, मेनली डू डच को नहीं जाते, इज एम आर को चले जाते हैं, हाँ। इज एम आर यूज्ड एज द auxiliary verb in the present प्रोग्रेसिव। क्या क्या बोलना, ध्यान देते रहना। ये तो जानते हैं, लेकिन हम लोगों को नोट बनाना है, तो नोट बनाने तरीके से नोट बनाएंगे, ये जरा ध्यान देना है। कौन सी हेड में ईएमआर लिखेंगे, वहाँ भी ईएमआर, यहाँ भी ईएमआर है, ये जरा ध्यान देना है, हाँ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, वहाँ इंडिफिनिट दिया है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव दिया है, ये एक्जुलरी भाव दिया है, हाँ। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दिया है, एक्जुलरी भाव दिया है, मैन भाव दिया है। एक्जुलरी भाव को और क्या बोलते हैं, हेल्पिंग भाव भी बोलते हैं। ग्रामर का टर्म जानते हैं, लेकिन वही ग्रामर को हम क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे, ये ध्यान देना है। तो इन द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वी यूज इज, एम, आर, डू, डज, एज, मैन verbs
whereas is are used as the auxiliary verbs in the present progressive, है ना. We use have, has as the main verb in the present indefinite. ध्यान देना, we use have as the main verb in the present indefinite. ऊपर वाला मिटा दे. ध्यान देखिए, टाइम को देख के, टाइम हमारा हो गया 30 मिनट्स. In the present indefinite tense we use is do does as main verb, whereas is used as the auxiliary verbs in the present progressive. We use have as the main verb in the present indefinite. हाँ, तो ऊपर को जरा मिटा देते हैं. तो क्या लिख रहा हूं ये भी दिखिए, और कैसे हम नोट बनाएंगे ये भी दिखना, क्योंकि इंपोर्टेंट ये है. ये पैसेज से ही हमको नोट बनाएगा. बट पैसेज तो पढ़ चुके हैं बार बार, लेकिन नोट कैसे बनाएंगे, टाइटल क्या होगा, दिमाग में आ रहा है. तो हाँ, ये तो दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक जाना पहचाना टॉपिक है. लेकिन ये जाना पहचाना टॉपिक ही हमको नोट बनाने में मदद करता है कि नहीं दिखना है. हाँ, वी यूज हैव एज अ मेन वर्ब इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, whereas have has are used as auxiliary verb in the present परफेक्ट टेंस. तो देखिए हैव हैज कहाँ पे लगा, कैसे यूज किया जा रहा है, ध्यान देखिए, है ना. ओके, खत्म. तो नीचे मिटा दें. आप लिखते रहिए, क्योंकि मैं तो लिख के मिटा दे रहा हूं, मैं भी भूल जा रहा हूं कि लिखा जा रहा है. हाँ, ऊपर का भी लिखा है. फिर क्या बोल रहा है ये, 1 मिनट. वो बोल रहा है we use watch, where and did as the main verb in the past tense. ध्यान देना, डिड भी यूज होता है, पास्ट मैन भाव भी सबसे यूज होता है, बट कभी कभी डिड एक्चुअली भी हो जाता है, ये भी ध्यान देंगे. हाँ, फिर लिखो डिड वॉच, वेयर आर ऑल्सो यूज्ड as auxiliary verbs in the past progressive. हाँ, उसके बाद देखिए had is also used as main verb in the past indefinite. उसके बाद बोल रहा है we use some modal verbs to make other understand about the future सिचुएशन. तो यहाँ पे जो है इतना चलेगा, इतना पैसेज बड़ा है समझ में आने के लिए. तो अगर ये कर लेंगे तो हम माने यहाँ पे अगर टाइटल निकाल देते हैं और यहाँ पे नोट माने हेड बना देते हैं, सब हेडिंग बना देते हैं, तो हम कोई भी पैसेज कर देंगे. और ये आज करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा जरा क्रिटिकल टॉपिक रखेंगे, तो जान पाएंगे नहीं दिखेंगे. तो पहले मुझे बोलिए, तो हम क्या बोले, वी यूज टेंस
different type of tenses in our English language to understand and make other understand about the proper usage of the action and situation. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट का क्या है, पास्ट का क्या है, फ्यूचर क्या क्या, ये देखिए. उसके बाद प्रेजेंट का और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया वही देखिए. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माने हमको टाइटल क्या दिया है. बिल्कुल हाँ, टाइटल हम दोनों लिख सकते हैं, माने जो मेन लगेगा आपको. यहाँ पे हम टेंस के बारे में पढ़े हैं और टेंस के टाइप के बारे में पढ़े हैं. तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हैं पास्ट, सॉरी टेंस या अबाउट टेंस या टाइप ऑफ टेंसेस. ओके, तो कैसे टाइटल बन रहा है समझ आ रहा है. तो ये तो जाना पहचाना है, इसीलिए आप आइडिया लगा भी दिए. लेकिन अगर पैराग्राफ को हम नहीं, मैंने ये टॉपिक तो नहीं पढ़ने से भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पहले से बोल दिया था टेंस के ऊपर पैसेज लिख रहे हैं. लेकिन आपको हर पैराग्राफ में you need to go through properly so that we may get a proper या appropriate title. और ये टाइटल ही बताएगा हम किस हिसाब से हेडिंग करेंगे, क्या सब हेडिंग करेंगे. हाँ, ये भी हो सकता है टाइटल पहले ना मिले, इसीलिए आपको पहले हेडिंग सब हेडिंग को जाके भी टाइटल बना सकते हैं. लेकिन टाइटल मिल जाएगा, ऐसा नहीं 2-3 बार अगर हम पढ़ लेंगे तो टाइटल मिलेगा ही मिलेगा. तो हमारा क्या हेडिंग है यहाँ पर, टाइटल देखते हैं. और बड़ा बड़ा होगा तो हम क्या बोला था, आपको एब्रीविएट भी करना है. हाँ, टाइटल को क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिख दीजिए. और ध्यान देना टाइटल कैपिटल में लिखना है. अबाउट द टेंस, ये भी हो सकता है. और क्या है, टाइप ऑफ टेंसेस भी हो सकता है. क्लियर, ये हो गया हमारा टाइटल. हेडिंग देंगे 1 नंबर का. हेडिंग क्या है, 1 नंबर जब हेडिंग देंगे वो हेडिंग हो जाएगा हमारा, ये कैपिटल नहीं चलेगा क्योंकि हम सिर्फ टाइटल को कैपिटल करेंगे. उसको हम हाफ कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस ना. तो प्रेजेंट जो लिखे उसे हम आधा भी कर सकते हैं. क्या लिखेंगे, इसे एब्रीविएट कर सकते हैं यहाँ पे PRSNT, लेकिन डॉट देना है. ध्यान देना, PRSNT, ये जो मैं PRSNT लिखा यहाँ पे PRSNT लिख सकते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएट. हर हेडिंग में हम माने 1-2 तो एब्रीविएट कर सकते हैं. तो PRSNT, प्रेजेंट टेंस. ओके, तो प्रेजेंट टेंस में क्या क्या था, बिल्कुल ये तो हो गया हेडिंग. हाँ, आप लिख सकते हैं इसे. हाँ, ये हो गया हेडिंग. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये हो गया हमारा हेडिंग. सब हेडिंग क्या हो जाएगा, सब हेडिंग हो जाएगा हमारा 1.1. क्या है बोलिए, ड्राई लिखिए. इसका जो इंफॉर्मेशन, इसके ही इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन ये आपके टाइटल का इंफॉर्मेशन जो दिया वो हेडिंग हुआ. हेडिंग का जो इंफॉर्मेशन होगा सब हेडिंग होगा. सब हेडिंग का जो इंफॉर्मेशन होगा सब हेडिंग होगा. इतना ही है. क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया. हाँ, प्रेजेंट टेंस का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. बिल्कुल, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट. हर बार ध्यान देना, जो भी हम एब्रीविएट कर दे वही वर्ड को और एक बार एब्रीविएट करना नहीं है. प्रेजेंट का कर दिए, अब क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेंगे, सिर्फ INDF, इंडेफिनिट. क्लियर. उसके बाद क्या हो गया 1.2. ध्यान देना, ये हो गया 1.2. क्या है ये 1.2 का हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. हाँ, लेकिन हम पहले बोले हैं हर हेडिंग में 1-2 करेंगे तो प्रोग्रेसिव को नहीं करते हैं. हाँ, पूरा छोड़ देते हैं. प्रेजेंट नहीं करने से होगा, लेकिन करेंगे. एग्जामिनर को महसूस कराना कि हम नोट बनाना जानते हैं. हाँ, ये. उसके बाद 1.3 क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ, प्रोग्रेसिव अगर दिया होगा तो. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. पूरा प्रोग्रेसिव पूरा लिखना, क्योंकि नहीं तो ये एब्रीविएट हो जाएगा. और दिखते रहिए, जो भी हम कर रहे हैं वही वर्ड को फिर एक टैग बनाएंगे बॉक्स. हाँ, तो ये क्लियर. यहाँ पे कुछ सब हेड निकल रहा है क्या, देखिए. यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है, इंडेफिनिट में कुछ सब हेड है क्या, है ना. सब हेड इन्फॉर्मेशन कुछ दिया था. क्या बोला था, प्रेजेंट में EMR यूज करेंगे, डू डज यूज करेंगे, है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.1 जो हम लिखेंगे, ये 1.1 ये किस तरह लिखेंगे, ये में मिटा देगा.
नहीं तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमको सीरीज में जाना है। तो ये क्लियर। अच्छा, हम 1.1 का सॉलिड बनाएंगे। नहीं सब, हाँ सब सब है। ये जो बना रहे हैं क्या है, सब हेडिंग है। अब जो बनेंगे क्या होगा, सब सब। हाँ, ये आप प्रेजेंट का खत्म करके भी आगे जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, समझने के लिए मैं पहले लिख दिया। क्या होगा 1.1.1 सब हेडिंग। क्या होगा 1.1.1 का होगा ईच एम आर। 1.1.2 डू डॉच। और क्या था, ठीक है उसको भी कैपिटल कर देते हैं ना, डू। सब कैपिटल कहाँ पे है, इज एम आर डू डॉच। और क्या था 1.1.3 हैव एंड हैच। समझ में आएगी नहीं, हैव और हैच हो गया। तो ये हमारा सब निकल गया, कुछ डाउट नहीं। तो ये हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का निकला है। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का था 1.2 में था, ध्यान देते। हाँ, तो 1.2 यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे माना हेडिंग हुआ, गया सब हेडिंग हुआ, समझ में आएगी नहीं, ध्यान। वही हर बात वही करना है। माना ये तो टेस्ट का था, वो इजी लगा। कल जो हम नेक्स्ट क्लास भी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देंगे, वो भी इजी लगेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पहले। हाँ, तो वो जैसे 1 में गया तो क्या है 1.2। हाँ, 1.2 में क्या था, पहले हम वही लिख देते हैं, सब हेडिंग क्या था, सब हेडिंग था हमारा 1.2। सब हेडिंग क्या हो जाएगा, सब हेडिंग क्या होगा 1.2.1। क्या होगा बोलिए, बिल्कुल ईच एम आर। हाँ, ये क्या है 1.2.2, ये मैन भाग के हिसाब से यूज होगा। हाँ, और क्या होगा डू और डॉट नहीं, ईजेएमआर यहाँ पे क्या है, वहां पे मैन भाग था, यहाँ पे ईजेएमआर क्या हो जाएगा एक्सुअल भाग, क्योंकि सब में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था वो। ध्यान देना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे मैन भाग में, ये फिर एक्सुअल भाग से ईजेएमआर एक्सुअलरी भाग। उसको क्यों में इंफॉर्मेशन जो है सब बनाएंगे, उसका रिलेट है। तो ईजेएमआर हुआ, और एक्सुअलरी भाग क्या है, हाँ 1.2.3 डू डॉट। हो सकता है ना, मैन भाग भी होता है, एक्सुअलरी भाग भी होता है, लेकिन मैन भाग में क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डॉट। एक्सुअलरी भाग क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रेसिव हो जाएंगे तो हो गया, तो ये बार डू डॉट लगेगा नहीं, ध्यान देना ना। तो ईजेएमआर ही एक्सुअलरी भाग है बस। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू डॉट को करते हैं हम, ओके बस सीधा 1 2 2। और यहाँ पे ज्यादा है नहीं। अब हम चले जाएंगे कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट को ना। तो ये क्या हो गया 1.3। क्या था 1.3 में प्रेजेंट। तो कुछ भी आइडिया निकालना पड़ रहा है, जो पैसेज में इसी वो हम उतार रहे हैं, लेकिन चोरी कर रहे हैं, लेकिन जरा स्टैंडर्ड होशियार से चोरी करना पड़ेगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट था 1.3। हाँ, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा सब हेड था। हेड क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सॉरी प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस था। हाँ, तो 1 पॉइंट जैसे हम सब हेड करेंगे क्या होगा, सब हेड जब करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 1.3.1। क्या होगा बोलिए, है ये क्या हो प्रेजेंट परफेक्ट का है, बोला है प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। क्या हुआ 1.3.2 एस मैन भार। और है बार हैज नहीं, ये पे क्या है एक्चुअली भार है। हाँ सॉरी, ध्यान देना, ये तो मैन भार होता का प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्चुअली भार। और एक बात है, बहुत बड़ा बड़ा वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट को चेंज कर सकते हैं हम कैसे, PRFCT। और हमारे एक्चुअली भाग को क्या बोलेंगे AXLRY। तो एवरीवेयर समझ में आ रहा है क्या क्या आ रहा है, 4 5 तो करेंगे हम, 4 तो कर चुके हैं। और हमारे क्या है, पास्ट को लिखना है, फ्यूचर को लिखना है,
तो समझ में आ रहा है किस तरह से हेडिंग हो रहा है, कैसे सब हेडिंग हो रहा है, कैसे 1.2 लिख रहा हूँ, कहाँ पे 1.2.1 लिख रहा हूँ, कहाँ पे 1.31 लिख रहा हूँ, 1.3.1, 1.3.2, समझ में आ रहा है। या ABC का फॉर्म भी लिख सकते हैं आप। हाँ ठीक है, देखिए जल्दी 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 जल्दी, टाइम हो जाएगा, 45 मिनट्स हो गया है, जल्दी कीजिए। तो जब हम नेक्स्ट एक पैसेज देंगे आपको खुद करना है, या मैं एक पैसेज दूंगा आपको, अगर मैं कॉलेज में भी रहूंगा तो आपको पैसेज दे दूंगा, ये पैसेज आप करके रहना, जब नेक्स्ट क्लास होगा हम डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ, 2 के पास। 2 क्या था, 2 है, फिर हेडिंग हो जाएगा 2। हाँ 2 हेडिंग में क्या लिखेंगे, 2 हेडिंग में पास्ट टेंस, है ना। तो ये सब हेडिंग भी आ जाएगा, समझ में आई। ये हेडिंग लिख के पास्ट टेंस लिखना, ये कैपिटल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिखने में चलेगा, क्यों हम टाइटल दे चुके कैपिटल में। तो अब जब सब हेडिंग को जाएंगे, सॉरी सब हेडिंग के पास जब जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट, तो ये हो जाएगा 2.1 पास्ट इंडेफिनाइट। हाँ 2.11 क्या हो जाएगा, 2.1.1, ध्यान देना, डेट है ना, और क्या है, वॉच, वेयर, हेड, है ना। फिर 2.1.2 ये क्या है, ये सब क्या है, मैन वर्ब, ये हो गया मैन। ये मैन वर्ब पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद डीड वॉच वेयर हेड लिख सकते हैं, लेकिन ये सब मैन वर्ब है, लेकिन एक्चुअली वर्ब भी हो सकता है कभी कभी, ये ध्यान देना। तो ये हो गया मैन वर्ब, क्लियर। अब चलेंगे 2 के पास, 2 खत्म हो गया, उसके बाद चलेंगे 2.2 के पास। 2.2 क्या था, पास्ट इंडेफिनिट जो है ये हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। आप लिखिए, एक बार मैं दिखता हूं आप लिख पाते हैं कि नहीं, उसके बाद वापस जल्दी जल्दी, टाइम के साथ जाना है, जल्दी जल्दी। चाह दो, चाह दे को, चाह दे को। पास्ट टेंस है, सब हेडिंग है, पास्ट इंडेफिनाइट, 2.1 डिड वाज वेयर हैड, 2.1.2 मैन वर्ब्स, क्लियर। तो उसके बाद जब हम चलेंगे किसके पास जाएंगे, 2.1 हो गया, 2.2 क्या था, ये तो 2.11 है, 2.1 पास्ट का हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जब हम चलेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव को क्या आ जाएगा, ये तो पास्ट इंडेफिनाइट गई ना, देखो लिखा है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट प्रोग्रेसिव भी क्या होगा, हाँ वही तो, ये जरा ध्यान देना है। ज्यादा निकालना नहीं है, यहाँ जो मैं पास्ट इंडेफिनिट लिखा पास्ट प्रोग्रेसिव लिख दे रहा हूँ। हाँ तो पास्ट प्रोग्रेसिव को जब जाएगी क्या होगा, पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव को पीजी कर सकते हैं, लेकिन ये पहले से हम ऑलरेडी एब्रीवेट कर चुके हैं, इसलिए ये नहीं करेंगे। हाँ तो जो डीड वाज वेयर है ये क्या हो जाएगा, डीड वाज वेयर, ये यूज होगा क्या, डीड तो मैंने बार हो चुका है, हो गया, उसका काम नहीं है, वाज वेयर सिर्फ लिखेंगे, उसको निकाल देंगे। हाँ वाज वेयर एच एक्जुएलरी वर्ब, क्लियर। तो 2.1 ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये 1.2.1 था, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जो किए थे 2.1 2.11 2.1, ये क्या है 2. ये क्या है, वो 2.1 था कि 2. ये 2 था, ये 2.2 हो जाएगा, 2.2 2. वहां पे लिख देते हैं 2.2 2.2 हो गया 2.2.1 2.2.1 2.2.2 बस, ये जरा ध्यान देना। ये क्यों मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मार्किंग भी ठीक, मार्जिंग भी ठीक हिसाब से लिखेंगे तो मार्क्स देंगे, और ये सब वर्ड आ जाएगा अगर एक बार पैसेज को पढ़ेंगे तो, कन्फर्म है ना। अब हम चले जाएंगे किसके पास, परफेक्ट के पास। ये क्या हो जाएगा, जैसे 2.2 था 2.3 हो जाएगा, तो बस 3 को जाएंगे, 3 तो टेंस लिखे हम। हाँ ये टेंस अगर कॉमन आ जा रहा है ऐसा नहीं है, आप पैसेज पढ़ोगे डेफिनेटली याद आएगा। हाँ उसके बाद जब 3 को जाएंगे क्या हो जाएगा, हाँ 2.3 हो गया ना, ये हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग होगा, ये हेडिंग 2.3 क्या हो जाएगा, ये हेडिंग हो जाएगा हमारा
पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट तो दे चुके हैं। हाँ, और एक देंगे एब्रीविएट। हाँ, 4-5 तो बोला था। 2.3.1 2.3.1 क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट टेंस है, इसीलिए हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट की पास्ट है ये। हाँ, हेड, और तो कुछ नहीं है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही टेंस होता है। हाँ, हेड हो गया 2.3.2 एस नहीं है एक्जुएलरी वर्ब, है ना। 2.3.1 ये हो जाएगा हमारा 2.3 हेड हो गया 2.3.2। क्लियर? ये जरा ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट पहले लिख चुके थे हेडिंग का 2.3, 2.3.1, 2.3.2 एक्जुएलरी वर्ब्स, डाउट नहीं। तो ये जरा ध्यान देना 2.3.1 क्या हुआ, 2.3.2 क्या लिखा, फिर 1 का कवर करेंगे तो जाके तो 2.3 में चल जाएगा। 2.3.1 क्यों लिखा? क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट हेड है। ये हो गया हमारा हेडिंग, ये हो गया हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट हेडिंग, ये हो गया अभी सॉफ्ट सॉफ्ट हेडिंग हो गया। अब हम चले जाएंगे और के पास, क्या था? फ्यूचर। फ्यूचर आप बोलिए। हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूं। तो यहां जैसे देखिए ये लग रहा है क्रिटिकल लग रहा है साहब, मैं तो वही बोला था, एक बार अगर पढ़ेंगे तो ये नोट में क्या समराइजिंग हुआ, सबसे इजीएस्ट टॉपिक, सबसे अच्छा ग्रामर जितना हम ये समझते हैं ये और उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर का सेंस काम है ना। यहाँ पे क्या हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग हो गया 3, फिर लिख देंगे सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग में निकलेगा तो 3 में हेडिंग में क्या हो गया? फ्यूचर टेंस या टाइम, ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा। सब हेडिंग क्या हो जाएगा? 3.1 फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर को हम क्या लिख देंगे? FTR, फ्यूचर हो गया। इंडेफिनाइट तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडेफिनाइट का हम ऑलरेडी एलिवेट किए हैं, तो ये क्या 3.1। फिर क्या करेंगे? 3.1.1 यहाँ पे बहुत सारा मॉडल वर्ब यूज होगा, लिखा थे, क्या होगा? अच्छा ठीक है, ये ट्राई कीजिए आप। इजी बोला था, इजी है कि नहीं? मेरे को वही तो ध्यान देना है, एक एक करके निकालो। 52 मिनट्स हो गया। हाँ, समरी भी करना है ना, तो इसको ये क्या है, ये पॉइंट लिख रहे हैं, समरी करेंगे तो पूरा लाइन में लिखेंगे, है ना। चाय नहीं ले, चाय बच्चे नहीं पीते, बहुत खराब है, इंजूरियस टू हेल्थ, इसे चाय मना है। हाँ, दूध पियेंगे, दही पियेंगे, छाछ पियेंगे, वो क्लियर, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल व्हील, ध्यान देना। हाँ, सेल व्हील क्या होता है? हाँ, मैन बाप भी होता है ये, सेल व्हील 3.123 हो गया मैन वर्ब। हाँ, यहाँ पे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, कुछ मॉडल था बोला था, से लिखा तो भी नहीं, सेल व्हील कुछ लिखा भी नहीं था, हम एक्स्ट्रा लिख दिए। हाँ, ये सीखते लिख सकते हैं, कैन भी हो सकता है, हाँ कैन में वो सब हो सकता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में हो सकता है, लेकिन माइट हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। तो इतना ज्यादा माना हमको बोला ज्यादा लिखो नहीं बोला है, जो पैसेज में दिया है उसको मैन पर से लिख के आप एक नोट बनाइए। तो यहाँ तक हमारा नोट था, तो ये नोट क्लियर। उसको बाद क्या बोलेंगे, ये जो भी वर्ड हम यूज किए हैं, माने छोटा छोटा वो माना बड़ा को छोटे किए, माने एब्रीविएट किए, उसको एक टेबल बना दें। तो ये क्लियर, यहाँ पे डाउट नहीं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर परफेक्ट कुछ लिखे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं दिया हूँ, और हम चाहते तो बना भी देते, लेकिन इतना में अगर समझ में आ गया तो दूसरा भी कर पाएंगे। तो कैसे माना बड़ा को छोटा किया, जरा समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हाँ, जैसे हम टाइटल दे दिए थे नोट के लिए, समरी के लिए भी टाइटल देंगे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे लाइन पे लिखेंगे, वहाँ पे कुछ माने बड़ा बड़ा लाइन लिखेंगे, ग्रामर का कुछ माने फिर जरूरत पड़ेगा, है ना। ओके, हटा दें।
बिल्कुल समरी लिख देंगे या समराइजिंग जो लिखेंगे समरी लिख देंगे। हाँ, SUMMARIY। तो यहाँ पे भी टाइटल देंगे, क्या लिखेंगे वहां? हाँ, दी यूसेज ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। बस इतना तो है, छोटा सा जो नोट बना है उसका 50% लिखेंगे, मतलब सबसे छोटा होगा। और पैसेज को जाना नहीं है। ठीक है, आप जरा ट्राई कीजिए क्या लिखेंगे। हाँ, हमारे क्या लिखेंगे, ज़्यादा पॉइंट में लिखना नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज तीन टेंस यूज किया जाता है, जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट का काम है प्रेजेंट एक्शन समझाने के लिए, पास्ट का पास्ट एक्शन को, फ्यूचर का जो फिक्स्ड एक्शन प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट से ही मालूम हो जाएगा, दैट इज फ्यूचर। उसके बाद क्या करेंगे, कौन सी भार यूज किया जाएगा, पूरा सिंपल फंडा, लेकिन लिखने लिख के यहाँ पे पॉइंट लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखिए 3 types of tenses are used in our English language. They are, handwriting समझ में आ रहा है तो, 3 type of tenses are used in our English language. They are such as present, past and future, which are again divided into 4 heads as indefinite, progressive, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखना, परफेक्ट एंड परफेक्ट, प्रोग्रेसिव ऑन ईच हेड, हर का 4 टू हेड रहेगा, एक में लिख दिए। हाँ, 3 type of tenses are used in our English language. They are such as present, past and future, which are again divided into 4 heads as indefinite, progressive, perfect and perfect progressive on each heads. Okay? उसके बाद फिर बोलेंगे समझ आएगी नहीं, बस इतना तो निकलना था। each M are used, each M are used both at each M are, उसके बाद have, each M are have has, यहाँ पे जो है each M are have, each M are have has are used both as main verb and auxiliary verbs in the present tense according to the situation
EMR have has are used as main verbs and auxiliary verbs in the present tense according to the situation. But the verb has and have are also used as auxiliary verb in some situation. तो क्योंकि सिचुएशन में हैव है एज को हम एक्जुलरी भाव यूज कर सकते हैं, कहाँ पे मैन भाव यूज कर सकते हैं। ई जो हमारा एक्जुलरी भाव है कहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, वही ई जो हमारा भाव कहाँ पे मैन भाव है जो प्रेजेंट इंडिफिनाइट है। तो जो जो लिखा गया है वही है, तो आपको वहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, जो है सिर्फ उसको चोरी करके लिखना है, लेकिन वो चोरी करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, माना हमको टेक्निकल चोर बनना है, तो जाके ये टॉपिक को हम कवर कर पाएंगे, नहीं तो होगा नहीं। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज था, क्या था, तो प्रेजेंट का लिख दिया हम, हाँ पास्ट का भी लिखे थे। तो इस तरह माना जो मैं लिख रहा हूँ कुछ भी माना दिमाग से लिख रहा हूँ क्या, कुछ भी नहीं, जो भी पैसेज में है उसको हम जरा चुरा चुरा के छोटे छोटे वे में लिख रहे हैं। और लिखने का तरीका हैंड राइटिंग में रे से लिखो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका आपका ठीक है होना चाहिए, तो जाके हम मार्क्स पाएंगे। अब क्या हो जाएगा, द verb was, were, did, had, are used both as auxiliary verbs and main verb depending upon the सिचुएशन। इतना है ना, उससे ज्यादा लिखे थे हीड को एक्चुअली भाव कौन सी है, एक्चुअली भाव हो जाएगा तो ये कौन सी माने परफेक्ट को चला जाएगा, मैन भाव सिंपल पास में चला जाएगा। ये डिटेल लिखना नहीं है, हमको छोटे से वे में समरी करना है, मतलब सारांश करना है। द verb was, were, did, had are used both as auxiliary verb and main verb depending upon the situation। और एक है modal verbs are also used in the tense to make other understand about the situation of the फ्यूचर। तो जो जो लिखा जा रहा है आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। मैं जब कॉलेज को जाऊंगा, मैं कॉलेज में भी एक आपको पैसेज दूंगा, ये आप सॉल्व करके रखना, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा वो फिर डिस्कस करेंगे। और ये जैसे इजी लगा वो भी और इजी लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम जानते थे टेंस का है, लेकिन वहाँ पे नहीं जानते होंगे, इसलिए पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यूसेज ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, द वर्ब वाज, वेयर, हैड, it must be used either in auxiliary verb the main verb but depending on the अलग अलग सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में कौन सी एक्जुलरी भाव होगा, कौन सी मैन भाव होगा, हेड है, ये कभी भी परफेक्ट मैन भाव हो जाता है। आई हैड ए काउ एंड आई हैड ए काउ, तो दोनों एक तो नहीं है ना। आई हैड ए काउ बोलने से सिंपल पास्ट है, आई हैड ए काउ पास्ट परफेक्ट है, ये हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन पैराग्राफ को देख के क्या करना है ये ध्यान देना था। तो द वर्ब वाज, वेयर, डिड, हैड आर यूज्ड बोथ एज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मैन वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। Modal verb are also used in the tense to make other understand about the situation of the future। तो आज हम पढ़े टेंस के बारे में नहीं पढ़े, हम एक पैसेज को नोट कैसे बनाएंगे और उसको कैसे समरी बनाएंगे ये पढ़े। आज बार पढ़ लीजिए, डाउट होगा तो डाउट के क्लास करेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में जो पढ़े थे, सेकंड क्लास में जो पढ़े हैं, दोनों को आप ऐड कीजिए, तो जाके हम समझ पाएंगे कहाँ पे हमारा कमी हो गया। अगर समझ में नहीं आएगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन या जब एक दो डेढ़ घंटा जो क्लास की है, एक डेढ़ घंटा क्लास को अब 4-5 घंटा बनाना पड़ेगा, तो जाके हमारा क्लास क्या होगा, मायने रखेगा, सफल होंगे, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।